वो पुराना घर अकेला खड़ा था, जैसे किसी ने उसे बरसों पहले छोड़ दिया हो और अब वह समय के साथ जूझ रहा हो। उसकी दीवारें टूट चुकी थी और छत से पानी टपक रहा था। धूल से भरी खिड़कियां किसी की खाली आंखों की तरह देख रही थी। उन खिड़कियों के पीछे की दुनिया अब एक रहस्य बन चुकी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। अंदर अंधेरे कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर कोना एक नई कहानी बयां कर रहा था, जैसे कि मकड़ियों ने भी इस घर को अपना बना लिया हो। फटी हुई फर्श पर एक अकेली गुड़िया पड़ी थी, जिसे कोई भूल गया था। वह गुड़िया जो कभी किसी की प्यारी थी, अब समय की मार झेल रही थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे वह भी इस घर की तरह अपनी कहानी कहने के लिए तैयार हो। गुड़िया की कांच की आंखें कमरे को देखती हुई लग रही थी। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी कभी चमकदार रही ड्रेस पर सालों की धूल जमी हुई थी। वह ड्रेस जो कभी नई और सुंदर थी, अब पुरानी और मटमैली हो चुकी थी। उसे छुआ किसी ने बहुत दिनों से था नहीं। वह गुड़िया जो कभी किसी के खेल का हिस्सा थी, अब एक भूली हुई याद बन चुकी थी। उसके आसपास की खामोशी भारी और बेचैन करने वाली थी, जैसे इस घर की हर चीज एक गहरी नींद में हो और कोई उसे जगाने वाला ना हो। बिजली कड़की। आसमान में बिजली की चमक ने रात को और भी डरावना बना दिया। बारिश ने पुराने घर पर हमला बोल दिया। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें जोर से टकरा रही थीं। अंदर एक परिवार चिमनी की टिमटिमाती आग के पास दुबका हुआ था। वे सब एक दूसरे के करीब बैठे थे, जैसे कि आग की गर्मी में सुकून ढूंढ रहे हों। उन्होंने तूफान से बचने के लिए यहाँ पनाह ली थी, इस बात से अनजान कि अंदर कैसी अंधेरी ताकत छिपी हुई है। कमरे में छायाएं अजीब सी हरकतें कर रही थीं। जॉन जो पिता था, खांसता है और खामोशी टूट जाती है। उसकी खांसी की आवाज ने सबको चौंका दिया। उसकी पत्नी मेरी अपनी बेटी लिली को कस के पकड़े हुए थी। मेरी की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। लिली की आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। उसकी नन्ही सी आंखों में भय की परछाइयां साफ दिख रही थीं। उसे इस घर के बारे में कुछ बुरा सा महसूस हो रहा था। लिली को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। जॉन ने घर में देखा। उसने एक किरकिरी दरवाजा धक्का देकर खोला। वहां कमरे के बीचों बीच वो गुड़िया बैठी हुई थी। वो पहले वाली जगह पर नहीं लग रही थी। जॉन ने ये सोच अपने दिमाग से निकाल दी। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी। टेढ़ी मेढ़ी। वो जाने के लिए मुड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गुड़िया की आंखें उसका पीछा करती हुई लग रही थी। जॉन ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे लगा कि गुड़िया की आंखें और भी गहराई से उसे घूर रही हैं। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और उसे महसूस हुआ कि गुड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जॉन ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। उसने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे लगा कि कोई उसे रोक रहा है। एक फुसफुसाहट, एक ठंडी सांस। लिली ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। उन्होंने जॉन को हॉल से आवाज देते हुए सुना। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। मेरी जॉन की मदद के लिए गई। लिली उसके पीछे पीछे गई। परछाइयां उनके आसपास मुड़ती और तड़पती हुई लग रही थी। लिली को एक मौजूदगी महसूस हुई, ठंडी और खतरनाक, जो उन्हें देख रही थी। जॉन, मेरी और लिली सामने वाले दरवाजे की तरफ भागे। वो खुला नहीं, वे फंस गए थे। लिली चिल्लाई जैसे ही गुड़िया उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गुड़िया हिली, वो उनकी तरफ सरकने लगी। उसका चीनी मिट्टी वाला चेहरा एक क्रूर मुस्कान में बदल गया। जॉन ने दरवाजे पर लात मारी। वह हिला तक नहीं। वे गुड़िया के साथ हमेशा के लिए फंस गए थे।